हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए ट्वेल्थ केमिस्ट्री चला रहा हूँ, उसका पार्ट नंबर 11 है। अभी तक ले पार्ट नंबर 10 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को टॉपिक्स नंबर 10 करा रहा हूँ हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन्स के बारे में। तो हाइलो एरिन्स के बारे में आप लोग को सारे मुख्यतः करा चुका हूँ। अब आप लोग को हाइलो एल्केन के बारे में यहाँ पर हम आप लोग को समझाऊंगा। इसमें हाइलो एल्केन बनाने की विधियां, यानी कि हाइलो एल्केन होता क्या है, इसके बनाने की विधियां कैसी होती है, आप लोग को यहाँ पर पूरा समझाएंगे। हाइलो एल्केन मतलब क्या होता है। एल्केन का मतलब होता है कि आर, और हाइलो का मतलब होता है एक्स, यानी कि आर और एक्स। यहां पर समझिएगा, आर का मतलब क्या होता है एल्केन ग्रुप, और यहाँ पर डैश एक्स, यानी कि इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलो एल्केन। क्या बोलते हैं, आर का मतलब क्या होता है एल्केन, और एक्स का मतलब क्या होता है हाइलो, यानी कि इसको हम लोग पूरा बोलेंगे हाइलो एल्केन। अगर इसको लिखेंगे तो एक्स का मतलब क्या होता है हाइलोजन परिवार वर्ग 17 के एलिमेंट्स आप लोग को बताए हैं, जिसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये क्या होते हैं, वर्ग 17 के एलिमेंट्स होते हैं, जिसको एक्स ग्रुप यानी कि हाइड्रोजन परिवार के ग्रुप को हम कहते हैं। अब यहाँ पर आर आते हैं, तो आर का मतलब होता है एल्केन का ग्रुप। एल्केन, एल्केन यानी कि इसमें CnH2n+2 वाले ग्रुप को बोलते हैं, जैसे कि मीथेन हो गया CH4, इथेन हो गया C2H6। ये सब क्या होते हैं एल्केन के ग्रुप के होते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइलो एल्केन। आर का मतलब क्या होता है एल्केन का ग्रुप CH4 C2H6, ये मीथेन होता है। और एक्स क्या होता है कि हाइलो एल्केन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या होता है हाइलो एल्केन। यानी कि आर सिंगल बाउंड एक्स, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे हाइलो एल्केन्स बोलेंगे। तो इसी को हाइलो एल्केन बनाने की विधियां यहाँ पर हम आप लोग को स्टार्ट करेंगे। पीछे वाले हाइलो एरिन बनाने की विधिया क्या होती है, हाइलो एरिन का भौतिक गुण क्या होता है, सारा आप लोग को हम करा चुका हूँ। यहाँ पर आर के जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे CH3, और एक्स के जगह पर मान लीजिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो कुछ भी ले लेते, यहाँ पर ब्रोमीन ले लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे हाइलो एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन। या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये ब्रोमो एल्केन या ब्रोमो मिथाइल एल्केन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे। तो ये आप लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दिए। अब हाइलो एल्केन बनाने की विधियां क्या है, कैसे हाइलो एल्केन बनता है, इनके बारे में हम पूर्णतः आप लोग को अब समझाएंगे। तो सबसे पहले इसको ये थोड़ा रफ है, तो इसको यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग बाबू देखिएगा कि सबसे पहले क्लासेज की टाइमिंग क्या है। यहां तक तो आप लोग समझ लिए। तो क्लासेज की टाइमिंग आप लोग को मंडे टू, केमिस्ट्री की क्लासेज क्या है, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे यहाँ पर याद रखना है, शाम 8 बजे आप लोग की क्लासेज यहाँ पर यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप लोग को मैथ्स की भी क्लासेज कुछ दिन के अंदर रोके हैं, लेकिन इसको भी आप लोग को आगे हम बताएंगे कब इसकी क्लासेज आएगी। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा। तो अब यहाँ पर समझिएगा कि हाइलो एल्केन बनाने की विधियां क्या होती है, यानी हाइलो एल्केन कैसे बनता है। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि हाइलो एल्केन को कैसे हम लोग बनाते हैं। तो इसकी विधियां क्या होती है, एल्कोहल से। हाइलो एल्केन बनाने की विधियां क्या होती है, एल्कोहल से। सबसे फर्स्ट विधि क्या होती है, एल्कोहल से। तो एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पर आप लोग समझिएगा, अगर आर आ जाए, यहां पर आर, उसके बाद आर आ गया, फिर यहां पर ओ एच, समझिएगा आर के बाद क्या आ जाए, ओ एच आ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। आर का मतलब क्या होता है एल्काइल ग्रुप एल्केन, और ओ एच मतलब क्या होता है एल्कोहल हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कोहल बोलेंगे। जैसे आर के मतलब हम ले लिए CH3, और यहां पर क्या ले लेंगे, OH ले लेंगे। तो यहां पर क्या होगा, मेथिल। CH3 को क्या बोलेंगे, मेथिल, और OH को क्या बोलेंगे, एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। उसी तरह अगर CH3, फिर उसके बाद CH2, और फिर OH आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एक एक दो कार्बन के लिए एथिल, और OH के लिए एल्कोहल बोलेंगे। तो ये हम लोग को पता चल गया कि जिसके साथ R और OH आता है उसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल से। तो ये हाइलो एल्केन बनाने की विधिया में सबसे फर्स्ट विधि क्या है, एल्कोहल से, यानी एल्कोहल से हम लोग क्या इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सबसे पहले दिया गया है कि जब जिंक क्लोराइड, यानी कि जब जिंक क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ZnCl2। जब जिंक क्लोराइड ZnCl2 की उपस्थिति में,
यानी कि यहाँ पर ZnCl2 की उपस्थिति में, यानी कि जब जिंक क्लोराइड ZnCl की उपस्थिति में एल्कोहल क्या होता है, ROH एल्कोहल को हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ, एल्कोहल को हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ये ROH एल्कोहल हो गया, प्लस में हाइड्रोजन हाइलाइट क्या होता है, तो हाइड्रोजन हाइलाइट H मतलब हाइड्रोजन, हाइलाइट का मतलब हाइड्रोजन परिवार जो X होता है, तो वही H-X से रिएक्शन कराते हैं तो हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हाइलो एल्केन। तो अभी बताए थे कि हाइलो एल्केन क्या होता है, तो R और -X इसको क्या बोलते हैं, हाइलो एल्केन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि इसको हाइलो एल्केन प्राप्त होता है, तो ये तो जो R है तो ये R एक जगह हो जाएगा और -X एक जगह हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलो एल्केन। तो ये R-X क्या हो जाएगा, हाइलो एल्केन हो जाएगा। बचेगा क्या, OH और H, यहाँ पर अगर बाबू OH समझिएगा और H बचेगा तो H2O यानी कि जल का निर्माण हो जाएगा। तो OH और H क्या हो जाएगा, जल का निर्माण हो जाएगा। और हम लोगों को क्या प्राप्त करना था, हाइलो एल्केन प्राप्त करना था। तो R-X को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलो एल्केन्स बोलेंगे। यहां तक आप लोग समझ में आ गया, ये ट्रिक्स है। उसके बाद इसका रिएक्शन यहाँ पर नीचे और देखेंगे तो CH3 CH2 और OH, यानी कि ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। कैसा एल्कोहल, तो एक कार्बन दो कार्बन के लिए एथिल और OH मतलब एथिल एल्कोहल का जब अभिक्रिया H-X यानी कि हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ कराई जाती है, हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ कराई जाती है, एक्स के जगह पर क्या ले सकते हैं, तो हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ कराई जाती है। किसके उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में हम लोग को कराते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, CH3 CH2, तो CH3 CH2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डैश यहाँ पर X है, तो यहाँ पर X लिख देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलो एल्केन्स बोलेंगे। और बचता क्या है, OH, ये H बचेगा और ये OH बचेगा, तो यहाँ पर H2O जल हो जाएगा, जिसको हाइलो एल्केन कहा जाता है। अब इसी X के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन भी लिख सकते हैं, Cl भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ग X का मतलब क्या होता है, वर्ग 17 के तत्व। तो ये X वर्ग 17 के तत्वों में क्या आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। ये क्या होते हैं, वर्ग 17 के तत्व होते हैं। और इस वर्ग 17 के तत्व में जहां पर ये X था, अब यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए, क्लोरीन ले लिए। तो सेम टू सेम यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो जहां पर CH3 ये हो गया, फिर CH2 ये हो गया, और यहाँ पर अब यहाँ पर क्या लेंगे, Cl लेंगे, यहाँ पर X की जगह पर क्या लेंगे, Cl यहाँ पर ले लेंगे, और बचेगा क्या, H2O यानी OH और H2O बचेगा। अब इसको हाइलो एल्केन कहेंगे या यहाँ क्लोरो एथिल पढ़ेंगे, यानी कि Cl को क्या बोले पढ़ेंगे, क्लोरो, और एक दो कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, क्लोरो एथिल, यहाँ पर हम लोग पढ़ देंगे। तो ये आप लोग को फर्स्ट विधिया थी हाइलो एल्केन के एल्कोहल से, जिसको हाइलो एल्केन हम लोग को प्राप्त किया जाता है। अब इसके दूसरे विधि की ओर चलेंगे, और ये सारे आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट 5 मार्क्स में क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्स में पूछेंगे। देखिए सेकेंड नंबर यहाँ है, हाइलो एल्केन बनाने की विधिया में सेकेंड नंबर यहाँ पर विधि पर हम चलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। यानी कि सेकेंड नंबर, पहला तो क्या था, एल्कोहल से ROH से बनाए थे। अब यहाँ पर सेकेंड नंबर क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग को मालूम है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है RCOOH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। यानी कि ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो इसके साथ हम लोग को रिएक्शन करना है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम लोग क्या बनाएंगे, हाइलो एल्केन बनाएंगे। हाइलो एल्केन मतलब पता है ना, कि हाइलो एल्केन मतलब क्या होता है, R-X होता है। R क्या होता है, एल्केन होता है, और X क्या होता है, हाइड्रोजन परिवार होता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या होते हैं, हाइलो एल्केन के कैटेगरी में आते हैं। हाइड्रोजन परिवार क्या होता है, तो ये हाइलो, और R का मतलब क्या होता है, एल्केन के कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग को सेकंड नंबर क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से इसका रिएक्शन कराना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, RCOOH। तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, RCOOH, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है, अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है। फास्फोरस मतलब क्या होता है, P, और पेंटाक्लोराइड, पेंटा मतलब क्या होता है 5, और क्लोराइड मतलब Cl, तो यहाँ पर Cl5 के साथ कराई जाती है। तो वही लिखा गया है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH की अभिक्रिया पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, P का मतलब क्या होता है फास्फोरस, पेंटा मतलब 5 और क्लोराइड मतलब Cl, PCl के 5 के साथ कराई जाती है, तो क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। तो क्लोरो एल्केन का सूत्र क्या होता है, हम लोग को क्या प्राप्त करना है, क्लोरो एल्केन। R क्या होता है,
एल्केन होता है और Cl क्या होता है, क्लोरो। तो यहाँ पर क्लोरो एल्केन हो गया कि नहीं हो गया, तो क्लोरो एल्केन हम लोग को यही प्राप्त करना है RCl। Cl क्या होता है, हाइड्रोजन परिवार है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये हाइलो हो गया और R क्या हो गया, एल्केन, यानी कि हाइलो एल्केन से भी बन गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर R है, यहाँ पर R है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख दिए, R लिख दिए, और यहाँ पर डैश। अब एक यहाँ पर Cl ले लेंगे, यानी कि Cl हम लोग को बनाना क्या है, क्लोरो एल्केन ही बनाना है। तो यहाँ पर R ले लिए और Cl ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्लोरो एल्केन बन गया कि नहीं बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, क्लोरो एल्केन। यहाँ पर क्या बन गया, क्लोरो एल्केन यहाँ पर बन गया। ये आप लोग को यहाँ पर समझिएगा, ये हम तो क्लोरो एल्केन बना लिए। अब बचता क्या है, R और Cl तो यहाँ पर ले लिए, तो अब बचेगा क्या, COOH बचेगा और P और Cl, और एक तो क्लोरीन लिया है तो केवल 4 ही बचेगा, PCl4 ही बचेगा, क्योंकि एक क्लोरीन यहाँ पर ले लिए। तो R और Cl एक क्लोरीन ले लिए, अब बचेगा क्या, CO2। तो यहाँ पर प्लस में हम लोग CO2 लिख देंगे, देखिए CO2, तो ये CO2 भी चला गया, ये CO2 यहाँ पर हो गया, तो CO2 भी चला गया। अब बचता क्या है, H बचेगा, तो यहाँ पर प्लस में H यहाँ पर लिख दिए। अब एक काम करते हैं, फिर एक Cl4 यहाँ पर है ना, PCl4 है, तो एक Cl और ले लिए, तो यहाँ पर HCl बच गया। तो HCl बच गया, तो अब बच इसमें क्या हो गया, PCl3 ही बचेगा, केवल PCl3। तो यहाँ पर H हो गया, तो यहाँ पर प्लस में PCl3 यहाँ पर लिख दिया। आया समझ में, और यहाँ पर हम लोग को क्लोरो एल्केन प्राप्त हो गया। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया तो एक बार फिर से समझिएगा कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। इसका हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा एक बार, जो अभी समझ में जिसको नहीं आया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू कि R है, तो यहाँ पर R लिख दिए, फिर Cl एक यहाँ से उठाते हैं तो Cl यहाँ पर लिख दिए। तो अब बचेगा क्या, यहाँ पर Cl एक निकाले तो P बचेगा, फिर Cl4 बचेगा क्योंकि 5 था। तो अब यहाँ पर तो हम लोग लिख दिए, अब ये CO2 यहाँ पर बचा, तो यहाँ पर CO2 लिख दिए। अब H यहाँ पर बचा, तो यहाँ पर भी H हम लोग लिख दिए, और एक यहाँ पर Cl4 है, तो एक 4 यहाँ पर Cl ले लेंगे, तो बचेगा क्या, Cl3 बचेगा। तो यहाँ पर क्या ले लिए बाबू, Cl ले लिए, और जो PCl3 बचता है लास्ट में यहाँ पर PCl3 हम लोग लिख देते हैं, और ये बैलेंस इक्वेशन हो गया, और क्लोरो एल्केन बन गया और हाइलो एल्केन बन गया। आया यहाँ पर इतना तक समझ में। अब इसके लास्ट आप लोग को एक और यहाँ पर बताएंगे इसका, और ये आप लोग का हाइलो एल्केन बनाने की विधिया 5 नंबर के एग्जाम्स में आएगा, और यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा। आया समझ में। अब यहाँ पर आज का हाइलो एल्केन बनाने की विधि है, यानी कि लास्ट आप लोग को विधि है थाइनोलिन क्लोराइड से। यानी आपको लास्ट ये विधि क्या है, थाइनोलिन क्लोराइड से, जिसका थाइनोलिन क्लोराइड मतलब क्या होता है, SOCl2। क्या होता है, SOCl2। ये याद कर लेना है फार्मूला, क्योंकि फार्मूला भी आप लोगों को लिखवा चुका हूं कि हाइलो एल्केन बनाने की विधिया 3rd नंबर है थाइनोलिन क्लोराइड से, SOCl2 से यहाँ पर रिएक्शन हम कराएंगे। यानी कि जब थाइनोलिन क्लोराइड की अभिक्रिया, थाइनोलिन क्लोराइड क्या होता है, SOCl2। SOCl2 को क्या बोलते हैं, थाइनोलिन क्लोराइड बोलते हैं। यानी कि जब थाइनोलिन क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ कराई जाती है, यानी एल्कोहल मतलब क्या होता है, ROH के साथ कराई जाती है, तो क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमको, क्लोरो एल्केन। पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद क्या कर रहे हैं उसी टाइप्स का उसका यहाँ पर रिएक्शन का आंसर देना। तो क्या है कि थाइनोलिन क्लोराइड से, यानी कि SOCl2 से रिएक्शन कराना है, कि जब थाइनोलिन क्लोराइड की अभिक्रिया, यानी कि SOCl2 ये थाइनोलिन क्लोराइड होता है, इसकी अभिक्रिया एल्कोहल के साथ कराई जाती है। एल्कोहल का मतलब क्या होता है, ROH। ROH का मतलब क्या होता है, एल्कोहल से कराई जाती है, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है बाबू, तो क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर क्लोरो एल्केन का क्या फॉर्मूला होता है, ये हम लोग को माइंड में रहना चाहिए। तो R का मतलब क्या होता है, एल्केन होता है, और Cl का मतलब क्या हो गया, क्लोरो। तो यहाँ पर क्लोरो एल्केन इसको पढ़ेंगे, तो हम लोग को प्राप्त यही ना करना है, क्लोरो एल्केन प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आप लोग बाबू देखिएगा, तो ये जो R है, तो यहाँ पर हम लोग R लिख दिए, फिर यहाँ पर ये रिएक्शन, फिर एक चीज देखेंगे कि R तो ये हम लोग लिख दिए यहाँ पर। अब बचता क्या है, Cl यहाँ पर लिखना है, क्लोरो एल्केन हम लोग को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर Cl2 है, तो एक यहाँ पर Cl हम लोग लिख दिए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, क्लोरो एल्केन हो गया हम लोग को। तो क्लोरो एल्केन यहाँ पर हम लोग लिख दिए,
क्लोरो एल्केन तो प्राप्त हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलो एल्केन से भी बोलेंगे। कि Cl क्या होता है, हाइड्रोजन परिवार का तत्व होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इसको क्लोरो एल्केन या इसको हाइलो एल्केन से भी हम लोग कह देंगे। लेकिन अगर प्लस में अब यहाँ पर बचेगा क्या, क्योंकि यहाँ पर R तो लिख दिए और फिर यहाँ पर Cl लिख दिए, तो अब यहाँ पर केवल SO बचेगा और एक केवल Cl बचेगा, क्योंकि 2 नहीं बचेगा, Cl2 नहीं बचेगा, क्योंकि एक क्लोरीन यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि H ये और Cl ये हम लोग लिख देंगे, तो प्लस में हम लोग क्या लिख देंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर प्लस में HCl तो हम लोग लिख दिए, H और Cl बचता क्या, SO बचेगा, एक O बचेगा, तो SO2 यहाँ पर बच जाएगा, SO2 यहाँ पर रिएक्शन से में बचेगा। आया समझ में। तो ये हाइलो एल्केन बनाने की विधि है। एक बार नहीं समझ में आए तो फिर से आप लोग को समझा रहा हूँ कि थाइनोलिन क्लोराइड से रिएक्शन, जिसको SOCl2 थाइनोलिन क्लोराइड का कहा जाता है, कि जब थाइनोलिन क्लोराइड की अभिक्रिया यानी कि SOCl2 की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ कराई जाती है, एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, ROH के साथ कराई जाती है, तो क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। क्लोरो एल्केन मतलब क्या होता है, R एल्केन और Cl क्या हो गया, क्लोरो एल्केन। तो यहाँ पर तो हम लोग ये R ले लिए, फिर यहाँ पर जो Cl है तो Cl ले लिए, तो RCl लिए, तो क्लोरो एल्केन प्राप्त हो गया। अब ये SO बच जाएगा और Cl2 था तो एक क्लोरीन ले लिए, तो केवल यहाँ पर Cl बच गया, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो SOCl। अब ये R तो पहले से ही ले लिए थे, अब बचेगा कि एक H और एक Cl, तो यहाँ पर HCl लिख दिए। अब क्या बचता है, यहाँ पर देखिए SO बचेगा, क्लोरीन भी ले लिए थे, SO और O, SO2 हो गया, यानी सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये रिएक्शन आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ पर इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोरो एल्केन तो प्राप्त हो गया, फिर इसी रिएक्शन को R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R जो होता है CH3 लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर R का मतलब होता है एल्केन ग्रुप, यानी कि C2H5, ये जो भी होता है इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एल्केन का जो सूत्र ही होता है एल्केन। एल्केन का मतलब CH4 मीथेन, C2H6 एथेन, ये होता है एल्केन का सूत्र होता है। तो यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर OH, यहाँ पर हम लोग लिख दिए। क्या क्यों लिखे, R का मतलब होता है एल्केन ग्रुप, तो CH3 CH2 लिए और OH यहाँ पर लिख दिया। रिएक्शन किससे कराएंगे, SOCl2, SOCl2 मतलब क्या था, थाइनोलिन क्लोराइड से, तो SOCl2 यहाँ पर रिएक्शन करा दिए। अब यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, क्लोरो एल्केन प्राप्त होगा, वही क्लोरो एल्केन। तो यहाँ पर CH3 CH2 लिख देंगे, CH3 और CH2 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो Cl है तो यहाँ पर Cl लिख देंगे। इसको ही हम लोग बोलेंगे क्लोरो एथिल बोलेंगे। 2 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो एथिल, क्लोरो एथिल, या इसी को हम लोग बोलेंगे क्लोरो एल्केन भी बोलेंगे, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरो एल्केन बोलेंगे, क्लोरो एथिल बोलेंगे। तो ये तो हो गया CH3 CH2 और यहाँ पर Cl हो गया। तो ये वाले पूरा फंक्शन को हम उठा लिए, यहाँ पर लिख दिए। अब क्या बचेगा, SOCl, तो एक यहाँ पर Cl ले लिए, तो अब यहाँ पर SO केवल Cl में बचेगा, Cl2 तो बचेगा नहीं, क्योंकि एक क्लोरीन यहाँ पर ले लिए। तो अब SOCl बच गया और यहाँ पर OH बच गया, तो एक H ये और एक Cl ये, यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस में HCl यहाँ पर लिख देंगे, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। अब तो ले लिए, तो अब क्या बचेगा, एक O ये बचेगा और SO बचेगा, तो S और O क्या बचेगा, SO2 यहाँ पर रिएक्शन बच जाएगा, जो हम लोग को क्लोरो एथिल कहेंगे या क्लोरो एल्केन हम लोग को प्राप्त हो गया। तो ये हाइलो एल्केन बनाने की विधियां हैं, जो 3 विधियां आप लोग को बताई। एग्जाम्स में अगर ऐसे ही आप लोग रिएक्शन बता देगा कि हाइलो एल्केन बनाने की विधियां का उल्लेख करें 5 नंबर में, तो ये 5 नंबर आप लोगों को कन्फर्म मिल जाएगा, ये अगर 3 आप लोग विधियां लिख देंगे तब। अब इसके बाद हाइलो एल्केन के भौतिक और रासायनिक गुण इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। उसके बाद आप लोग को आईपीएसी नेम हाइलो एल्केन्स और हाइलो एरिन पढ़ा दिए हैं, तो इसका आईपीएसी नेम कैसे निकाला जाता है, कौन पर 1 डिग्री होगा, किस पर 2 डिग्री 3 डिग्री हाईलाइट किस पर होगा, ये सारे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, पहले ये भौतिक गुण समझ लेंगे और उसके बाद कुछ आप लोग को हाइलो एरिन के क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या होता है, डीडीटी क्या होता है, सारे आप लोग कराऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।